हेलो। तो आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ कुछ नेसेसरी लुक्स मैक्सिंग टिप्स जिन्हें तुम फॉलो कर सकते हो एक भी पैसे खर्च किए बिना। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 टिप्स होंगे जिनमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो मेनली इम्पॉर्टेंट होते हैं या फिर जो नेसेसरी होते हैं, उन्हें मैं पहले तुम्हें बोलना पसंद करूँगा। तो शुरू करते हैं पहले टिप से। तो पहला टिप आता है क्या, तुम्हारा टीथ। तुम्हारे जो टीथ्स होते हैं, ये तुम जब स्माइल करते हो, नॉर्मली बात करते हो, या फिर तुम हंसते हो, या फिर तुम जो भी करो, ये हर वक्त तुम्हें दिखते हैं, है ना। तो इनका तुम्हें सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कैसे तुम रख सकते हो? पहली चीज़ तो रेगुलर ब्रश करो, जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं किया है, जो कि अभी मैं भुगत रहा हूँ। ये देखो, देखा ना, इधर थोड़ी सी कैविटी या फिर थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप हो चुका है मेरे टीथ्स में। तो तुम इसे रोज ब्रश करने से अवॉइड कर सकते हो। पहले के जितने सारे ईयर्स थे मेरे लाइफ में, मतलब मैंने करीब 15 साल की एज तक तो रोज ब्रश किया था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कारगर चीज़ है। उस टाइम तक मेरे दांत में कोई भी इन्फेक्शन, कैविटीज कुछ भी नहीं थे। और उसी के साथ जो इधर अंदर देखोगे ना, थोड़ी सी साग अटक जाती है, थोड़े वो जो चिली फ्लेक्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो अटक जाती है, उन्हें तुम कैसे निकालोगे? उन्हें तुम फ्लॉस कर सकते हो, जो कि होती है मेनली, ये समझो, मैं तुम्हें इजी वे में समझा रहा हूँ। एक धागा लो और दांत के अंदर डालो और फिर आगे पीछे घिसो। ये गया तुम्हारा दांत। तो दांत के साथ ही मैं दूसरी चीज़ जो अपने फेस पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखते हैं, उन उसके ऊपर बात करना चाहूँगा, जो कि है तुम्हें एटलीस्ट अपने फेस, अगर तुम कोई फेस वॉश, ये सब चीज़ें, मॉइस्चराइज़र, ये सब चीज़ें तुम यूज़ नहीं करते, तो तुम्हें एटलीस्ट जो चीज़ करनी है वो है क्या, जो तुम्हारे नल से या फिर जिससे भी तुम्हारे पास जो ठंडा पानी आता है, वो तुम ठंडा पानी पहले अपने फेस पे लो। तुम्हें वो अननेसेसरी चीज़, वो फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के बर्फ़ वाले पानी में मुँह वो तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम बस नॉर्मली जो तुम्हारा बेसिक पानी होता है, वो नल का पानी, उसे अपने फेस पे लो। और उसके बाद उसे पोंछने के बाद क्या करो, थोड़ा सा 2 बूंद 3 बूंद कोकोनट ऑयल ले लो, मतलब नारियल का तेल, वो लेके अपने फेस पे सारी जगह पे लगाओ, देखना एकदम चमक उठेगी। ठीक है, तो ये गया दूसरा। अभी आता है तीसरे पे। तीसरा वाला मैं पहले तुम्हारे फेस से ही सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो तीसरा क्या आता है? तीसरा है और भी एक इजी चीज़ जिससे सबसे ज़्यादा लोग नोटिस करते हैं, वो होती है क्या, तुम्हारी स्माइल। तुम कैसे हंसते हो? एक स्माइल, मतलब ये समझ लो कि तुम्हारा मूड, तुम कैसे इंसान हो, ये सब चीज़ें बोल सकती है, ठीक है। और तुम कितने ज़्यादा फ्रेंडली हो, मेन जो चीज़ है। अगर तुम एक खुश मिजाज के इंसान हो, तो तुम्हारे फेस पे वो दिखती है कि तुम एक नॉर्मली, मतलब एक नॉर्मली, मतलब तुम्हारे में एक स्माइल तुम कर नहीं रहे, पर फिर भी तुम्हारे मुंह पे वो खुशी दिखती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से जो मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार मिरर के सामने जाओ और अपना हंसी, अपनी खुद की स्माइल को तुम ऑब्जर्व करो। उधर अगर तुम अपने खुद के स्माइल को ऑब्जर्व करो, देखना कितना ज़्यादा गंदा लगता है। तो नॉर्मली तुम कैसे कोशिश कर सकते हो, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किया है, इसलिए। आज नहीं, पर हाँ, 16-17 साल की एज में मैंने ट्राई किया था ये चीज़। ये ऐसे नॉर्मली जाओ, नॉर्मली हंसो, मतलब कुछ फनी सोचो, कुछ ये सोचो। सोचते सोचते देखना, धीरे 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 तुम सीख ही जाओगे हंसना। अभी मैंने जो किया, हाँ, या फिर जो मैं हर रोज़ करता हूँ अपने वीडियो के एंड में, क्योंकि उस टाइम पे मुझे खुशी मिलती है, ना भी मिले मैं फिर भी करता हूँ। मैं दुख में हूँ फिर भी करता हूँ। कैसे? देखो, ओके। तो ये हो गया। या फिर बहुत बहुत तरह से, मतलब बहुत सारे वेरिएशंस तुम ट्राई कर सकते हो। तो ये गया। और अभी आते हैं क्या, दूसरी चीज़ पे, जिससे तुम तीसरी चौथी चीज़ तुम पकड़ लो, तुम खुद गिनते रहना, ठीक है। तो वो चीज़ आती है, तुम इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करते, पर दूसरे लोग करते हैं। वो क्या है? वो है अननेसेसरी हेयर्स। अननेसेसरी हेयर्स कहाँ से आते हैं? जब तुम एडल्ट होते हो, बहुत सी जगह से आते हैं अननेसेसरी हेयर्स, जो रियल लाइफ में शायद ही किसी काम में आते हैं। जिनमें से पहली चीज़ होती है क्या, जो हम टीनेजर्स में पहली पहली चीज़ आती है, स्पेशली लड़कों में। और उस टाइम पे हमें लगता है, बाप रे, मैं तो मर्द बन गया। तो उस टाइम पे हमें लगती है कि वो मेरी तो थोड़ी मोड़ी दाढ़ी है रही, ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल चीज़ है। तो वो थोड़ी मोड़ी दाढ़ी सबसे ज़्यादा गंदी दिखती है तुम पे, क्योंकि वो होती है पैची बियर्ड। और तुम्हें अगर पैची बियर्ड आ रही है, पहली चीज़, तुम्हें अगर पैची बियर्ड आ रही है, तो प्लीज़
अपने घर वालों से बात करो। मुझे पता है इंडिया में हो तो घर वाले बोलेंगे नहीं अभी नहीं काटना, स्पेशली लड़के जो कि ज़्यादा जल्दी बड़े नहीं होते, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, तुम अगर वो एक इत्तू सा एक बच्चा अगर थोड़ी सी मतलब मूछें उगा के घूम रहे हो, बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या करना है, उन्हें बोलो वो जो जिलेट वाला 3 ब्लेड वाला कुछ रेजर आता है उसे ही पहली बार यूज़ करो, या फिर हाँ वो जो होता है ना ट्रिमर होता है, हाँ उससे ही काट लो। तुम्हारे पापा से या फिर मम्मी से बात करो, वो खुद एक बार 2 बार 3 बार बोलोगे, हफ्ते भर बोलोगे, वो सुन ही लेंगे। ये गया फिर से। तो अभी शायद 6th आता है, तो 6th आता है, नहीं 6 नहीं, अननेसेसरी हेयर्स के ऊपर बात कर रहा था। तो अननेसेसरी हेयर में जो दूसरी चीज़ आती है वो है तुम्हारे कान के बाल। मेरे खुद, मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मेरे यहाँ से बाल आते हैं, हाँ मतलब यहाँ से थोड़े मोड़े बाल आते हैं। तो मैं वो क्या करना है, अगर थोड़े मोड़े आ रहे, एक दो अगर आ रहे तो पकड़ लो, पैंग प्लग कर लो, ठीक है। और अगर ज़्यादा है तो क्या, तो थोड़ा सा ट्रिम कर लो, या फिर वो जो कैंची होती है उसे कट कर लो। सेम नोज के हेयर भी वो करो, वो जो बाहर निकल के रखती है लगती है ना। अब देखो मैं अगर बात करूँ ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे तो नहीं, 2-3 दोस्त हैं मैक्सिमम। तो उनमें से क्या होता है ना, एक दो बीच में ये सब चीज़ें करता है। तो ऐसे बात कर कितना ज्यादा गंदा लग रहा है। तुम्हारे सामने से एक श्रिम्प, एक क्या बोलते हैं उसे, मुझे नहीं पता, पर समझ रहे हो ना, वो बहुत ही ज्यादा गंदे दिखते हैं। हाँ प्लीज अपने अननेसेसरी हेयर्स को ट्रिम करो। ये सेम चीज तुम अपने गर्दन, गले, हर हर जगह के बालों के साथ तुम कर सकते हो। गया। तो अभी आती है क्या, अननेसेसरी हेयर्स गया। तो अभी 6th, तो 6 में आते हैं क्या, तुम्हारा पोस्चर। और मैंने बोला ही था कि ये सब चीजें तुम एक दिन में ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो 6th आती है क्या, पोस्चर। अभी तुम देखो, अभी ये हूं मैं। हम्म? अभी मैं अगर ऐसे रहूं तो क्या ये ठीक है, नहीं ना। आई होप कैमरे में कैप्चर हुआ होगा, पर शायद तुम नोटिस कर सकते हो। अगर तुम एक झींगे की तरह ऐसे रहो तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, और तुम्हें ये सब चीज़ें जितनी जल्दी हो सके छोड़नी चाहिए। पहले अपने पोस्चर फोकस करो। तुम कैसे कर सकते हो, एक सीधे दीवार के पास जाओ और फिर इन्हें मतलब अपने जो तुम्हारा जो ये वाला हिस्सा होता है, इन्हें थोड़ा सा मतलब दीवार के पास ऐसे रखो, ऐसे रखने की कोशिश करो, ठीक है। दोनों हाथ से तुम ऐसे करो। लेकिन ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर तुम ये सब चीज़ें करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पोस्चर ठीक होने लगेगा। और ये सब चीज़ें नॉर्मली नहीं आती, ये सब चीज़ें तुम अपने मतलब ब्रेन में सोचते रहते हो ना, तब ओ मैं तो ऐसे "हम्म", ठीक है ना। आई होप तुम समझ पा रहे होगे, पर ये ऐसे ही ठीक होगी। मतलब तुम्हारे ब्रेन में जब ये बात घूमती रहेगी तभी ठीक होगी, नहीं तो कोई चांस है ही नहीं। तो हाँ, अभी जो नेक्स्ट वाला आता है जो कि है 7। तो 7 में मैं क्या बोलना चाहूँगा, 7 में मैं बोलना चाहूँगा तुम्हारे नेल्स। फिर से एक और चीज़, स्पेशली लड़की, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है गंदे नेल्स, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड है जिसे तुम बनाना चाहते हो अपना गर्लफ्रेंड, और तुम उसे कुछ खिला रहे हो और तुम्हारे नाखून गंदे दिखते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार है कि मेरे नाखून गंदे हैं। शायद नहीं, कल रात खाया था बस, वो ही है बस। पर वो जो काली काली जो मैल जमी रहती है अंदर, वो तो नहीं है। और वो बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखते हैं, स्पेशली लड़कियां वो चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करती है, ठीक है। तो ये गया। अब आती है जिन्हें ये सब चीज़ें ठीक ऐसी ना कि तुम इन्हें एक दिन में ठीक कर सकते हो, ठीक है। और अभी जो मैं चीज़ों को बोलना चाहूँगा वो होने वाली है जिन्हें तुम एक दिन में ठीक नहीं कर सकते। जैसे क्या, अपनी जॉ लाइन। स्पेशल पर्सनली मैंने जो बोला था कि जॉ लाइन के ऊपर, कि मुझे म्यूइंग ये सब चीज़ें के ऊपर, या फिर टंग पोस्चर, इन सब चीज़ों के ऊपर, हाँ टंग पोस्चर से मैंने ये बोला था कि तुम्हारी ब्रीदिंग इंप्रूव होती है, पर मैं वो तुम्हारी जॉ बनेगी, ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। और ये चीज़ मैं एक बार नहीं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे पता है कैसे म्यू करते हैं, और अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे मेरी जॉ लाइन बनेगी, तो हाँ बिल्कुल भेंगी की तरह एकदम बैठे बैठे रहने से तुम अगर कोई इनसिग्निफिकेंट अगर तुम कोई काम भी करोगे ना, तो वो बेहतर है। तो तुम क्या कर सकते हो, पहली चीज़ तो ये है, बहुत सारी वीडियोस देखो, बहुत सारे चीज़ों को पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर तुम
देखो कि इससे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं आता, फिर तुम ये करो। तुम कैसे कर सकते हो? देखो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जितने ज़्यादा वीडियोस देखे थे उनमें हम्म समझ पा रहे हो ना, एक वैक्यूम बनानी होती है और पूरी एकदम ऊपर तक लगनी चाहिए, है ना? तो यही होती है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ये कर पाऊंगा, तो अपने 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 ऊपर लेके करो। मैं इसे ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता, पर कुछ करने से अच्छा तो तुम कुछ कर ही लो, यही है। और जो अभी आती है सातवां या फिर सेवेंथ या फिर एट्थ, तो इस टाइप पे आती है क्या? कार्डियो। ठीक है ना? कार्डियो के साथ तुम्हें अपने खाने पे भी ये फोकस करना होगा। तो कार्डियो में मैं क्या कहूँगा, कार्डियो में तुम अगर बहुत पतले हो तो तुम वॉकिंग करो, रनिंग मत करो, ठीक है? खाना थोड़ा बढ़ाओ। और खाने के साथ मैं तुम्हें खाने और वो कार्डियो को मैं एक साथ क्यों कर रहा हूँ, देखो मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि कार्डियो से बहुत ही ज़्यादा तुम वेट लॉस करते हो और इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। क्या? मेन जो मैं बोल ही रहा था, अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो तो वेट लॉस करोगे, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा पतले हो तो नॉर्मली करो, थोड़ा कम करो और खाने को बढ़ाओ। अभी मोटे हो तो 200 कैलोरीज कम खाओ। 200 कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट होती है। मतलब तुम पकड़ लो कि तुम इतना कम खाओगे, अगर तुम चावल खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से, तुम इतना कम खाओगे तो वो चीज़ अभी नहीं, हफ्ते भर बाद 200 200 200 1400 कैलोरीज मतलब तुम कैसे समझोगे? तुम ये समझो कि जो 7000 कैलोरीज होती है, 7500 7700, उससे 1 किलो वजन कम होता है। और अगर तुम ज़्यादा कर सकते हो, अगर तुम मानो तुमने 200 ग्राम कम खाए, 7 ने 14, करीब 14-1500 कैलोरीज तुम अगर कम खाते हो एक हफ्ते में, तो ये गया 1400-1500। और उधर गया तुम रोज़ जो कार्डियो करते हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो और तुम अगर रोज़ कार्डियो करते जाते हो, जैसे कि आप 12 से 14 हज़ार स्टेप्स में तुम 500 कैलोरीज खर्च कर सकते हो। तो इधर 5 और उधर 500 होते हैं तुम्हारे कार्डियो से और 200 आते हैं तुम्हारे खाने से, 700। तो 7 दिन में 700 7 हज़ार, तुम एक किलो वजन अपना कम कर पाओगे, उसके आसपास 900 1 किलो वगैरह लो, ठीक है? तो ऐसी ही होती है। और कार्डियो के साथ तुम्हें जिस चीज़ पे फोकस कर, कार्डियो बहुत तरह से होता है। तुम नॉर्मली स्किपिंग कर सकते हो, जो कि वो रस्सी से कूदना होता है, वॉकिंग, रनिंग, तुम जो भी चीज़, स्विमिंग भी कर सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो। अब चलो दूसरी चीज़ पे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ पे मैं क्या बोलना चाहूँगा, दूसरी चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगा कि तुम देखो, तुम अगर खाली विली बस ये सब चीज़ मतलब कार्डियो में अपने ये सब चीज़ों पे फोकस करोगे, ये चीज़ तो नहीं होने वाली। तो तुम्हें इसके साथ जो चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करनी होगा, क्या? तुम्हारा मसल मैस। मान लो कि तुम्हारा मतलब फैट का जो मास है वो कम हो रहा है, कम होता रहेगा, तुम पतला होते रहोगे, पर पतले होते होते क्या होगा? तुम बस पतले होगे। पर उससे अच्छा है क्या, उसी के साथ अगर तुम थोड़ा सा ये शुरू कर दो, मतलब क्या बोलते हैं उससे, मतलब एक्सरसाइज शुरू कर दो, बॉडी वेट एक्सरसाइज, तुम्हारे ओन बॉडी वेट से अगर तुम एक्सरसाइज शुरू करोगे, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नॉर्मली तुम पुशअप्स करना शुरू करो। पुशअप्स करना शुरू करोगे, क्या होगा? तुम्हारी जो चेस्ट की एक डेवलपमेंट होती है, चेस्ट, आर्म्स और जो शोल्डर्स, जिन्हें लड़कियां बहुत पसंद करती है, ठीक है? मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, लड़कियों को ही मोटिवेशन बना लो, ठीक है? ठीक है, मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो तुम्हारे जो ये शोल्डर्स होते हैं ये पॉप करने लगेंगे, देखो ये है नॉर्मली, ठीक है? पर फिर भी देखो, हम्म तो यही होती है क्या? तुम अगर सिर्फ और सिर्फ, जो कि मैंने भी कहा था, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ पुशअप भी करोगे 1 महीने तक, 20, उसके बाद 40 करने लगो, अगर तुम बस ये करते रहो, पर तुम्हें दिन के 2 टाइम करने हैं, ठीक है? बस तुम अगर ये करते रहो, तुम्हारा शोल्डर, तुम्हारा चेस्ट और तुम्हारा आर्म्स, जो चीज़ें लड़कियां सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा पॉप करने लगते हैं, इधर से थोड़ा सा कट दिखने लगता है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और तुम्हें ये चीज़ बिल्कुल करनी होगी। और एंड में मैं जो बोलूँगा, ज़्यादा पानी पियो और नमक और क्या कहते हैं, शुगर एंड सॉल्ट कट कर दो, ऑलमोस्ट हाफ कर दो, ठीक है? एक बार में तुम नहीं कर पाओगे, पर हाफ कर दोगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, पर फिर भी बाय। और नहीं, मैंने बाय क्यों बोला? हम्म, ये सब चीज़ें तुम फॉलो कर सकते हो, इसमें तुम्हारी ना तो एक एक भी रुपए लगने वाली है, जो कि मैंने पहले बोला था। और ये चीज़ तुम मैक्सिमम, जो मैंने पहले 6 टिप्स दिए थे, वो तुम एक दिन में ही फॉलो कर सकते हो और बाकी के तुम हफ्ते भर, 1 महीने में रिजल्ट्स देखोगे, ठीक है? बाय 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 बाय।